हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। क्योंकि टाइमिंग होता है करंट अफेयर सेशन का और आज है 5 मई 2020। डेली करंट अफेयर का सेशन लिया जाता है जिसमें 10 क्वेश्चन लिए जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए जाते हैं, जो कि डेली के करंट अफेयर जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन रिलेटेड जो भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो चलते हैं हम लोग सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और जो भी लोग हमारे न्यू व्यूवर्स वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके तुरंत शेयर कीजिए जिससे और भी लोग जुड़ पाएँ। और एक बात बता दें कि हमारे जो क्लासेस कराई जा रही हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल बता दूं तो हमारे यहाँ यूपी लेखपाल की क्लासेस की तैयारी कराई जा रही है। जो भी लोग कर रहे हैं तो उनके लिए बेहतर है। और यूपी फॉरेस्ट गार्ड और दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड हमारे यहाँ कवर किया जाता है। जो भी लोग इनकी तैयारी कर रहे हो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बगल में बेल आइकन है उसको दबाइए जिससे न्यू अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल पाए। और एक बात और बता दूं कि जो भी लोग चाहते हैं इस वीडियो की पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन करना हो, जो कि नाम है टारगेट गवर्नमेंट ऑफिशियल के नाम पर चैनल है, टेलीग्राम चैनल। उसको आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी। तो चलते हम लोग सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से किसने 5वें एशिया स्टेबिलिटी रिपोर्टिंग अवार्ड ASRA ने एशिया के सर्वश्रेष्ठ एकीकरण रिपोर्ट के रजत पुरस्कार किसने जीता है? स्कॉट्स ट्रेवल ने, थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड ने, मेक माई ट्रिप ने, कॉक्स एंड किंग्स। किसने जीता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। तो इस पहले क्वेश्चन को मैं आंसर बता देता हूँ, इसका कौन सा ऑप्शन सही है। इसका बी ऑप्शन जो भी है लोग चूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है बी ऑप्शन, थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड। और इनके बारे में कुछ फैक्ट आप लोगों को बताऊँ तो कोविड-19 को के कारण महामारी के कारण 29 अप्रैल 2020 को आयोजित समारोह के दौरान सिंगापुर से सीधा प्रसारण लाइव किया गया था। और इनके बारे में कुछ जानकारी बताऊँ तो विजेताओं को एशिया के 16 देशों से प्रांत 461 प्रविष्टियों में से चुना गया था, जो कि सर्वश्रेष्ठ था थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड। तो चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन 4.90 लाख करोड़ रुपए के इक्विटी मूल्य पर 1.15% के जियो प्लेटफॉर्म में 5,655.75 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? कौन करेगा? TGP कैपिटल, ब्लैक स्टोन समूह, हेलमैन फ्रीडमैन, सिल्वर लेक। इस दूसरे क्वेश्चन को सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो दूसरे प्रश्न का मैं आंसर बता देता हूँ, इसका कौन सा ऑप्शन सही है। इसका डी ऑप्शन जो भी है बिल्कुल चूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है सिल्वर लेक। और इनके बारे में कुछ फैक्ट आप लोग बताऊँ तो जियो प्लेटफॉर्म देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की पूर्ण स्वामित्व और वाली सहायक कंपनी है। और इनके बारे में बोला जाए तो अगली पीढ़ी की तकनीकों पर आधारित बोली जा रही है। और रिलायंस जो इन्फोकॉम है, इन्होंने 338 मिलियन से अधिक ग्राहकों को कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म के लिए प्रदान किया है। चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस किस विश्वविद्यालयों के 2 छात्रों को एक बुद्धिमान उपकरण विकसित किया है जो व्यक्ति द्वारा हंसने पर बता सकता है कि वह कोविड-19 वाहक है या नहीं? किसने जारी किया है? कोलकाता विश्वविद्यालय ने, बी ऑप्शन है जादवपुर विश्वविद्यालय, सी है अलिया विश्वविद्यालय, डी है ब्रेनवेयर विश्वविद्यालय। तो इस तीसरे क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। तो तीसरे क्वेश्चन का मैं आंसर बता देता हूँ, इसका कौन सा ऑप्शन सही है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और उनके बारे में कुछ फैक्ट आप लोग बताऊँ तो उपकरण को उपलब्ध जानकारियों के लिए कोविड-19 के वाहक की पहचान करने के लिए एक प्रथम स्क्रीनिंग प्रणाली के लिए एक इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस प्रकार रोग को फैलाने के लिए मदद मिलेगी, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं फैलेगा अगर ये चीज़ आ जाती है तो चलते हम लोग चौथे प्रश्न पर। निम्न में से किसने योजना देश भर में लगभग 4,000 पुलिस वाहनों को साफ करने की है? फॉक्सवैगन इंडिया, टाटा मोटर्स, MG मोटर्स इंडिया, हुंडई मोटर्स इंडिया। इस चौथे क्वेश्चन में देखते सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कौन कौन कमेंट बॉक्स में आंसर बिल्कुल राइट आंसर देते हैं।
और चौथे क्वेश्चन में आंसर बता दो तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका बी, जो सी ऑप्शन लोग चूज़ कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है एमजी मोटर्स इंडिया लिमिटेड। और इनके बारे में कुछ फैक्ट आप लोग बताओ तो इस पहल के तहत कार निर्माताओं पर लक्ष्य है कि वह 4 मई 2020 से शुरू होने वाले अपने सर्विस स्टेशनों पर देश भर के वाहनों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये जो था चौथा प्रश्न। चलते हम लोग पाँचवें प्रश्न की तरफ। मई 2020 में निम्नलिखित में से किसने नदी के भविष्य के प्रबंधन पर एक आइडिया थॉन का आयोजन किया है? किसने किया है? राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन गंगा, शहरी मामलों के राष्ट्रीय स्थान, सी नीति आयोग, डी ए और बी दोनों। इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। तो पांचवें प्रश्न का मैं आंसर बता देता हूँ, इसका कौन सा ऑप्शन सही है। इसका डी ऑप्शन जो भी लोग चूज करें बिल्कुल राइट आंसर है राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन गंगा एंड शहरी मामलों के राष्ट्रीय स्थान। और इनके बारे में कुछ फैक्ट आप लोगों को बताऊं अगर तो देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार 500 प्रतिभागियों के साथ एक साथ लाया गया था। और उनके बारे में बोलें तो कोविड-19 संकट के कारण भविष्य में नदी प्रबंधन को रणनीतियों को आकार देने के लिए ये सब योजना की जा रही है। तो चलते हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ। मई 2020 में कोरोना वायरस के कारण AK त्रिपाठी का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ए अभिनय, बी विधि, सी क्रिकेट, डी पत्रकारिता। कौन सा ऑप्शन सही है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। तो छठे प्रश्न का मैं आंसर बता दूं, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है विधि। और इनके बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को बताऊं तो देश में कोरोना वायरस के कारण ये पहली हाई प्रोफाइल मौत हुई है जो कि कोरोना वायरस के कारण हुई है। और इनके बारे में कुछ जानकारी बताऊं तो न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने बिहार के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में भी काम किया है। तो चलते हम लोग सातवें प्रश्न की तरफ। किस राज्य की कोविलपट्टी कादलाई मिथई मूंगफली कैंडी को भौगोलिक संकेत GL कर दिया गया है? किसने किया है? महाराष्ट्र ने, तमिलनाडु ने, सी केरल, डी गुजरात। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो सातवें प्रश्न का मैं आंसर बता देता हूँ, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है तमिलनाडु। और इनके बारे में कुछ फैक्ट आप लोग बताऊँ तो कोविलपट्टी कदई मिथई मूल रूप से आसपास के जिलों में ताड़ के गुड़ और मूंगफली का उपयोग करने के लिए ग्राम त्योहारों के लिए तैयार किया जा रहा है। और कैंडी बनाने के लिए बड़ी संख्या में श्रमिक लगे हुए हैं। और बताऊं तमिलनाडु के बारे में, राज्य पशु जो आपका नीलगिरी तहर है, और राज्य पक्षी जो आपका आम पन्ना कबूतर है। और नेशनल पार्क के बारे में कुछ जानकारी चाहेंगे तो गुइडी नेशनल पार्क आपका यहीं पर ही है, मन्नार मरीन नेशनल पार्क आपका यहीं पर ही है, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क आपका यहीं पर ही है। तो ये तो था फैक्ट सातवें प्रश्न का। और एक बार और बता दूं कि इस वीडियो के जो भी लोग PDF चाहते हैं, PDF आप लोगों को टारगेट गवर्नमेंट ऑफिशियल के नाम पर चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उसको आप ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर आप लोगों को PDF मिलेगी। और जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक करके तुरंत शेयर कीजिए, जिससे और भी लोग जुड़ पाएँ, जिससे और भी लोगों का मदद हो पाए, क्योंकि सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि क्वेश्चन जो भी कराया जाए बहुत ही बेहतर। तो ये तो था आठवां प्रश्न आप लोग देख रहे हैं। मई 2020 में निम्न में से किस शहर ने अपनी पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की है? किसने लॉन्च की है? गांधीनगर ने, लखनऊ ने, कोलकाता ने, डी मुंबई ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। तो आठवें प्रश्न का मैं आंसर बता देता हूँ, इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका डी मुंबई ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और इनके बारे में कुछ फैक्ट आप लोग बताऊँ तो बस का उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और आदित्य ठाकरे और प्रवीण परदेसी की विदेशी कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ था। और इनके बारे में कुछ जानकारी दूँ तो बस अतिरिक्त रूप से RT-PCR स्वाब संग्रह सुविधा की सुसज्जित जो कि बोली गई है। तो ये जो था आठवें प्रश्न। चलते हम लोग नौवें प्रश्न की तरफ। किसको मई 2020 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज अंतर्राष्ट्रीय मानक सदस्य के रूप में चुना गया? किसको चुना गया है? नीलिमा गुप्ते, सुधा भट्टाचार्य, सी सुमित राव, डी शोभना नरसिम्हन। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे, कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा।
तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, शोभना नरसिम्हन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उनके बारे में कुछ फैक्ट आप लोग बताऊँ तो जो शोभना नरसिम्हन थे, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट साइंस उन विद्वानों और नेताओं को सम्मानित करता है जिन्होंने विज्ञान, कला और मानविकी बोला तो साइंसेज और सार्वजनिक जीवन में खुद को प्रतिष्ठित किया है, इसलिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो चलते हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन 10वें प्रश्न पर, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओयो होटल्स एंड होम्स के निर्देशक मंडल के स्वतंत्र सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ताकेहिरो हाचिगो, मोटोया ओकाडो, टाई अलेस्टेड, एकियो टायोडो। तो लास्ट क्वेश्चन का देखते हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे और देखते हैं कौन सही आंसर देता है। तो 10वें प्रश्न का मैं आंसर बता देता हूँ, इसका कौन सा ऑप्शन राइट है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, टाई अलेस्टेड। और इनके बारे में कुछ फैक्ट आप लोग बताऊँ तो अलेस्टेड ने 24 साल तक स्टारबक्स कॉरपोरेशन के साथ मिलकर काम किया और हाल ही में मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है और वर्तमान में ओयो के बोर्ड के गेरार्ड इस्सास, गेरी लोपेज सहित उद्योग जगत में एक विशेषज्ञ के रूप में जुड़ चुके हैं। तो ये तो था हम लोगों का करंट अफेयर सेशन। तो अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके तुरंत शेयर कीजिए जिससे और भी लोग जुड़ पाएँ। और एक बात और बता दूं, जिसको लोग PDF आप लोगों को चाहिए तो PDF आप लोग टारगेट गवर्नमेंट ऑफिसर के नाम पर चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आप लोगों को PDF मिलेगी। तो जो भी लोग देख रहे थे वीडियो को धन्यवाद एक बार फिर से। तो थैंक फॉर वॉचिंग जो भी लोग वीडियो देख रहे थे, और वीडियो देख रहे हैं तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग जरूर आइएगा सभी लोग।